शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब को। कुसूरी साहब, वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। कुसूरी साहब फरमाइएगा, एक जानब जाहिर है जो बात मुनीर अकरम साहब कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वाजे हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर चेमा गोयां हैं कि इजराइल ने जब अटैक किया तो अमेरिका किस हद तक ऑन बोर्ड था या नहीं था। आपने गुज़िश्ता रात देखा कि ये सारी जब जवाबी कार्रवाई हुई है ईरान की जानिब से, तो रूसी सदर का फोन गया, दोनों ज़ाहिर सदर को भी गया और वज़ीर आज़म को भी गया, दोनों ममालिक के। आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये अब कहां तक आप देख रहे हैं बढ़ सकता है, या कोई डायलॉग की आप सिचुएशन देख रहे हैं कि इसमें क्रिएट हो सकती है? सूरी साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि ये समझना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ जवाब दिया जा सकता है कि ये इस वक्त कन्फ्यूजन है कि जो शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते थे या नहीं कि ये हमला हो या ना हो। अच्छा, इस पे डिबेट चल रही है और अच्छी खासी डिबेट है। कई लोग कहते हैं कि उनके ताल्लुकात इस प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से अच्छे नहीं थे और उन्होंने इनको रोका था कि मुझे बातचीत करने का मौका दें, और नेतन्याहू ने यह कहा कि सच या मौका कोई नहीं, क्योंकि वो उसकी जो बकौल उनके जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं या उनके साथी जो ईरान के थे इस इलाके में, हिजबुल्लाह और हमास और दूसरे जो थे शाम में, इराक में, वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये मौका ऐसा है कि वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते। ठीक है। इस पे बहस हो रही थी और ये वेस्टर्न मीडिया इस पे बात कर रहा है, इकोनॉमिस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट। ये कितना सच है कितना झूठ है, मुझे जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश तो ये थी कि ईरान से नेगोशिएशन हो, ठीक है, लेकिन उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि वो ईरान मान जाए जहाँ तक उसकी एनरिचमेंट है यूरेनियम की या अफसूदगी की यूरेनियम की, कि ज़ीरो पे आ जाए। ईरान किसी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं था कि वो ज़ीरो पे आ जाए। वो समझता था कि उसका वैसे भी हक है अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। क्या इन्होंने फ़ायदा उठाया नेतन्याहू ने? क्या ट्रंप ने फ़ायदा उठाया? अगर तो ये पोजीशन है कि नेतन्याहू ने इनकी मर्ज़ी के बग़ैर हमला किया और बाद में ये शामिल वो बाजा जिसको कहते हैं हो गए, ट्रंप जब इनको पता चला कि भाई अभी हो ही गया है, और इनको जो सपोर्ट करती है लॉबी, प्रो इजराइल लॉबी, वो एनीवे इसके हक में थी, तो अगर तो इन्होंने इनकी मर्जी के खिलाफ किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी। क्योंकि ये जो जिस बुनियाद पर आए थे इक्तदार में, ये इनका कहना यह था कि हम तो पुरानी सियासत से अलहदा हो रहे हैं। पुराने जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अमेरिका को मुख्तलिफ जगहों में फंसा दिया, अमेरिका को इकोनॉमिकली पीछे छुड़वा दिया, और ये एक बहुत पावरफुल नैरेटिव था जिस वजह से लोगों ने इनको वोट दिया है। अब अगर ये बात ठीक है तो फिर ये है कि इजराइल को थोड़ा बहुत तो मौका मिल गया है और थोड़ा बहुत शायद और मिल जाए। अच्छा। लेकिन इसका जवाब कि क्या ये लंबा चलेगा या नहीं, इसका अकेला ट्रंप पे नहीं है निसार। अच्छा। इसके कई चीज़ों पे है। पहली बात यह है कि सपोजिंग ये दोनों एक साइड पे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, आई एम नॉट श्योर, ये सवाल जल्दी जवाब आ जाएंगे।